हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान फ्रॉम एम्बिशन क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज के प्रश्न पत्र की जो है सामाजिक विज्ञान का। ये प्रश्न 17 फरवरी 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। जो प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में उसे कैंसिल कर दिया गया था और उसे दोबारा आज 8 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया गया है। ये हमारे पास सेट जी है ना। 10 सेटों में सवाल पूछा गया था। अगर आपका सेट कोई और है तो उसे कृपया मैच कर लें, थोड़े से कोऑपरेट करिए, है ना, और उसे मैच कर लीजिए, है ना। पढ़ते हैं हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 भी, जिसमें 4 विकल्प दिए गए और एक को सही चुन करके आपको OMR में फिल करना है। तो अब ये बातें पुरानी हो गई है क्योंकि आपने बहुत बारी अब एग्ज़ाम दे लिया है ना। तो बिना देर के हुए सबसे पहले प्रश्न पत्र संख्या 1 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 2। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बार बार हमने ये आपको बताया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है और आप सभी को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? तो नरेगा का नाम बदल करके क्या मनरेगा कर दिया गया था, जिसमें एम जोड़ा गया था, जो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 4। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा एक छोटा सा राज्य है भारत का जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी। सवाल प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों अल्पकाल और दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों ही इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल संख्या 6। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंस यानी वित्त। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिह्न का होना आवश्यक है? तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो है एग मार्क, है ना। लेकिन बच्चों ने क्या किया है, इसे हॉल मार्क लगा दिया है सोना समझ करके, है ना, जो कि वो गलत है। सवाल नंबर 8। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? तो ये कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है और काफ़ी आसान सवाल है ये, है ना। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। युद्ध। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो है युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस पुस्तक किसकी लिखी है? तो ये टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 12। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 में, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, है ना। सवाल नंबर 14 में पूछा गया, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदान के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जो है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? काफ़ी आसान सवाल है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, डांडी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो पिछली बार इन्होंने सवाल को पूछा था कि बंगाल का विभाजन कब समाप्त हुआ था, इस बार पूछा है कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी 1905 में। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। इसमें इसके साथ साथ महात्मा गांधी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि लौटाई थी। ये इतिहास के चौथे चैप्टर से आपके सवाल को पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। ये भी हिस्ट्री के चौथे चैप्टर से पूछा गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 21। भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकृत किया गया, है ना? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को, है ना। जो ऑप्शन नंबर सी में बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत कर दिया है ना। सवाल को पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं है उन्होंने। 15 अगस्त 1947 को टिक कर दिया गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप, है ना। जो वर्तमान में हमारे संसद का भी बंगला छाप यही है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि लोकतंत्र सरकार के सभी प्रकारों में अच्छा होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहता है? इसका बी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान बहुत बार हमने डिस्कस किया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच को कहते हैं, है ना, जो ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण 1700 गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में, है ना, हुआ था, जो बिहार के पटना में स्थित है ना। तो पिछली बार पूछा गया था कि गोलघर कहाँ, इस बार कब बना था ये। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये उड़ीसा में है। बहुत बारी हमने इसे डिस्कस कर लिया है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया। अब गलत किया क्यों किया? तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था, जो समाजवादियों की बाइबल भी कहलाती है, लेकिन इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे बच्चों ने गलती किया है कि बी लगा करके टिक करके लौटे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो है 28। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में, जो ऑप्शन नंबर सी में। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुआ था, है ना। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, है ना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बहुत साधारण सवाल है ना, 5 वर्षों का होता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है ना, और जिसका ऑप्शन नंबर है डी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो है 32, है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो ये है 22 भाषाओं का, है ना, जिसमें सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। डेक्कन ओडिसी रेल मार्ग किस राज्य से चलती है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ, है ना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 35 में कह रहा है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ये रूस के सहयोग से खोला गया था, जो ऑप्शन नंबर सी है 36 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी 37 का सी।
सवाल नंबर 38 में पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, है ना? तो इसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ये काफ़ी आसान है और बहुत बार हमने इसे भी डिस्कस किया था क्लास में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क को कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम है ना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। और काफ़ी आसान सवाल है ये। सवाल नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, इससे पहले वाले एग्जाम में दूसरा और पहला क्षेत्र पूछा गया था। ये तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं हम। सुदूर संवेदी उपग्रह, है ना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी। मानव जनित आपदा है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। सवाल नंबर 45। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन, है ना, 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ये पहले चैप्टर पॉलिटिकल साइंस है, तो काफ़ी आसान सवाल है। सवाल नंबर 47। आर्थिक विकास संबंधित है ना। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से क्या है कि आर्थिक विकास संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ, जो पूछा गया है निम्न में से कौन कृषि पे आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा है नहीं है ऑप्शन? तो वो है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। लो एस क्या है? तो ई लो एस क्या है? ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो जितनी ख़त्म होने वाली चीज़ है वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसमें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल के साथ। बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ, जो है निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो ये आसान है, बहुत बारी हमने इसे डिस्कस किया है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लो इस्पात, है ना, ऑप्शन नंबर सी, 53 का। बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला का है? हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार में कहाँ है? तो वो है पटना में, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 में पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 57 जो है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, है ना, है? तो इसको भी कुछ बच्चों ने गलत किया है, लेकिन काफ़ी साधारण सवाल है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो संसदीय और संघीय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 58। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है ना। तो सबसे पहले भारत में नगर निगम की जो शुरुआत हुई थी वो मद्रास में हुई थी, है ना, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोटर होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर सी में। लोकतंत्र का प्रारंभ किसे कहते हैं, है ना? तो ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो ये है गेहूँ, है ना।
ऑप्शन नंबर सी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। बिहार का शोक नदी किसे माना जाता है? तो इसका होगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, है ना, कोसी को। बढ़ते हैं अगले सवाल जो है 64। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा संबंधित है? तो ये बहुत ही आसान है और पिछली बार भी ये पूछा गया था, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण इसका सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, ऑप्शन नंबर सी 66 का। 67 की तरफ बढ़ते हैं जो है किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है ना, तो ये हार्टेल विदर्स ने कहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है 68, जिसका सही उत्तर है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित है, बहुत साधारण सा सवाल है, बहुत बार इसे भी हमने डिस्कस किया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है 69, है ना, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है ना, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है 70, है ना, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो काफ़ी साधारण सवाल है, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, सैमसंग, फोर्ड और कोका कोला, ये सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये है डिगबोई में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है ना, तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है वो इनमें से सभी हो जाएंगे, है ना। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, है ना कि उसे बूझने तक का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। तब तक में बूझने तक का इंतज़ार करेंगे तो शायद हमें भी बूझना पड़ेगा उसके साथ। बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 75 की तरफ, है ना। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ हम लोग क्या है, भूस्खलन कभी होता है ना, तो उसमें मलबे में दबे लोगों को पता करने के लिए करते हैं, है ना। तो इसका एक सही ऑप्शन क्या हो सकता है? मे बी सी हो सकता है ना। तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी 76 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है 77। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है पटना, जो है ऑप्शन नंबर ए में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, है ना, तो वो हमारे बिहार की सौभाग्य है कि बिहार में उन्होंने, है ना, अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना, जो बोध गया में उसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 78 का बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है 79। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारत में ही स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। आखिरी सवाल ये आज के लिए, है ना, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में सब्जेक्टिव सवालों को डिस्कस करेंगे। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज 80 सवालों को हमने डिस्कस किया। सेट जी के थे, आपके सेट कोई और हो तो उसे मैच करिएगा, है ना। काफ़ी आसान थे, एकदम इजी लेवल के सवाल थे। जिन्होंने थोड़ा से भी मेहनत एग्ज़ाम से पहले किया होगा तो काफ़ी आसानी से 40 में से 40 एकदम 100% सही उसको टिक किए होंगे, है ना। जो बच्चे हमसे पढ़े थे तो वो उन्होंने बड़े ही मज़े से और आसानी से इन सवालों को डिस्कस कर लिया होगा, है ना। मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन की वजह से एक दो सवाल गलती हो गए होंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के 40 में से 40 सही हुए होंगे। आप सब कमेंट करके हमें बताइए कि आपके 40 में से कितने सवाल सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।